कोई मौलाना जर्जीस या कोई मौलाना अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती अब्दुल समी जैसा आदमी अगर तकरीर करेगा, हक बात बोलेगा, तो फौरन ATS वाला वाह क्या कहता है, हाँ भड़काने वाली बात कही है इन्होंने, हम छानबीन कर रहे हैं, पागल बेवकूफ आदमी सब। एक लफ्ज जुमला क्या निकला मुंह से कि सारे लोग परेशान हो गए। और जो लोग गालियां देते, जो लोग माइनॉरिटी को गलत बोलते, जो लोग कुरान के खिलाफ बोलते, अजान के खिलाफ बोलते, पर्दे के खिलाफ बोलते, उन पर कोई ATS वाला कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ मौलाना दिखते, सिर्फ मौलाना दिखते। क्यों? इलेक्शन आने वाला है ना, इनको वोट चाहिए, भरमार वोट चाहिए, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। उस मोहतरमा ने ये बोला, मैं उसको जवाब देता हूं। वो मोहतरमा पूजा शकुन पांडे, शायद यही नाम, उस मैडम ने कहा कि जितने भी मौलाना देश विरोधी बात करे उनको UAPA लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मौलाना पर भी कार्रवाई करो, लेकिन साथ साथ में राजा सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ में सुदर्शन न्यूज का एंकर क्या नाम सुरेश चौहान पर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर कपिल मिश्रा के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर में अनुराग ठाकुर के ऊपर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये भी तो देश विरोधी नारा लगा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और सुन लीजिए मैडम मोहतरमा, मैडम पूजा साहब पूजा, आपको शायद मालूम नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बात नहीं करता, बल्कि मौलाना ही है वो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के अंदर सबसे पहला मौलाना जो देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश करता है, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। बरेली जगह के नाम, वो बरेलवी मकतबे फिक्र के नहीं थे, वो बरेली जगह के थे, इसीलिए उनको बरेली कहा जाता, बरेलवी कहा जाता। ये दोनों मौलाना थे। 1831 के अंदर इन दोनों मौलानाओं ने तकरीबन 31 लोगों, 50 या 51 लोगों को लेकर अंग्रेज के खिलाफ बालाकोट गए और अंग्रेज से मुकाबला किया, शहीद हो गए, मट्टी में दफन हो गए। उसके बाद की तारीख उठाओ, शामली मुजफ्फरनगर के अंदर एक जंग होती, वहां उस जंग के अंदर 1857 में जंग होती। उस जंग के अंदर जो अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर थे वो सिर्फ मौलाना लोग थे। उनका नाम मौलाना कासिम था, उनका नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही था, उनका नाम मौलाना जाफर थानेसरी था, उनका नाम हाफिज जामिन शहीद था। ये सारे मौलाना थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन किसी ने भी देश के खिलाफ एक भी बात नहीं कही थी। और आगे बढ़िए आप, जब माल्टा के अंदर जाने की नौबत आई तो सबसे पहले मौलाना इस्माइल गए। जब माल्टा में मौत की बारी आई तो सबसे पहले मौत मौलाना जाफर थानेसरी की हुई। जब माल्टा के अंदर कैद की बारी आई तो सबसे पहले मौलाना हुज्जतुल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की बारी आई। जब माल्टा के अंदर मुक़य्यद कैद होने की बारी आई तो सबसे पहले शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती मौलाना महमूद हसन देवबंदी की बारी आई। इन लोगों ने, इन मौलानों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। मौलाना राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते हैं। उठाओ जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज जनरल डायर 2 लाख फौज को लेकर जलियांवाला बाग में मशीन गन लगा देता है। उस मशीन गन के मुंह के सामने में 15,000 लोग होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता जिस पर मशीन गन लगाया हुआ है। जनरल डायर ने कहा थी ये मुसलमान है, ये मौलाना है, चलाओ गोली। गोली चलाई जाती है, तकरीबन 1500 लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो जलियांवाला बाग में भी अगर कोई कायद था
तो वहां पर मौलाना था, उस मौलाना का नाम मौलाना शौकत अली था। ये मौलाना है। मौलाना लोग क्या करते हैं जलसे में, क्या करते हैं मस्जिद में? भाई अपनी शरीयत की बात करते हैं। और मुसलमानों के पास जो शरीयत है ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। कहां लिखा है कि शरीयत के अंदर में किसी को नुकसान पहुंचाओ? हाँ, दुश्मनों के लिए है, काफिरों के लिए है। अगर कोई आप पर हमला करे, मारे, कोई आक्रमण कर दे तो उसके लिए है कुरान करीम के अंदर। वो तो हर धर्म के अंदर हर जगह पर जायज है। हमारे भारत पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो क्या हमारे भारत के सेना उसके पे हमला नहीं करेगा? करेगा। श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण किया कौन? रावण ने। तब श्री रामचंद्र जी आए मैदान में लड़ने के लिए, तो कौन सी बुरी बात है? जब कौरवों के ने पांडवों के ऊपर जुल्म किया तो तब जाकर पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। तो कौन सी बात है? लेकिन और ये भी कहा गया, क्या कहा कि छोटी मस्जिद में 10 लोग जुमा पढ़ें और बड़ी मस्जिद में 25 लोग जुमा पढ़ें। क्यों जी? इसलिए कि ताकि जिस मस्जिद से पत्थर निकले उस मस्जिद को बुलडोजर से शहीद कर दो। अच्छी बात है, लेकिन जिस मंदिर से भी अगर पत्थर निकले तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। एक तरफा बात क्यों? हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता है। हम अगर हक बात बोलते हैं तो हमारे लोगों को एटीएस पकड़ कर लेकर चली जाती है। हक बात बोलना संविधान में भी है। भारत का जो हमारा कानून है उसके आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है क्या? कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये तो संविधान में लिखा है। और हमारे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? कहीं पर कोई बुरा होता है तो उसको भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो। फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, जुबान से कहो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत। आपके घर में आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप अपने बेटे को जुबान से कहिए कि बेटे नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ता है बेटे को तो जुबान से उसकी नसीहत कीजिए, उसको हुक्म दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी अहल को, अपने अयाल को नमाज का ऑर्डर दो जुबान से। हाँ, अगर आप में हाथ में भी ताकत नहीं है, जुबान में भी ताकत नहीं है, तो आप कैसे बुराई को रोकें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी। ये दोनों चीज नहीं है आपके पास। हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जुबान से ताकत नहीं है, तो दिल से मुराद समझिए कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये बहुत गुनाह है। दिल से बुरा जानना वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। अगर किसी बुराई को आप दिल से बुरा मान रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका अदना ईमान बचा है। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई को बुरा मानता ही नहीं है तो उसका ईमान कहाँ गया? उसके ईमान का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता।